हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी ड्यूड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है गगन नाम के बंदे से जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाता है जिसका नाम था अमुदा, और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। अब अमुदा जब गगन को वहाँ पर देखती है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ पर कोई हंगामा ना करे, लेकिन गगन वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। अब अमुदा जब गगन को वहां से निकालने लगती है तो गगन उसे रोकने की कोशिश में उसका मंगलसूत्र ही तोड़ देता है, जो देखकर शादी में जितने भी रिलेटिव्स थे वो गगन को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। साथ ही वहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। अब पुलिस वाले गगन को अरेस्ट करते हैं और फिर गगन को छुड़वाने के लिए उसकी मामा की बेटी कोयल आती है। बट वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो गगन के पापा को लेकर आए। तो कोयल उन्हें बताती है कि गगन जब छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जब कोयल को उसके पापा को बुलाने के लिए कहता है तो कोयल उसे अपने पापा का नाम बताती है, जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था क्योंकि वो वहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिशियन की बेटी थी। और ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर जल्दी से गगन को छोड़ देता है। जिसके बाद कोयल गगन को घर लेकर आने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गगन और कोयल मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी संभालते हैं, जहाँ पर वो लोगों को सरप्राइज देते हैं और उनका सेलिब्रेशन काफी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। मतलब एक आदमी को रोकते हैं और उसे गन दिखाकर हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इनके तरीके काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, जिसकी वजह से इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वही गगन का अपने मामा के साथ काफ़ी क्लोज बॉन्ड था और गगन का मामा चाहता था कि गगन उनका बिजनेस संभाले, लेकिन गगन और कोयल तो अपना ही बिजनेस कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गगन की माँ गगन के मामा से बात नहीं करती। अब वो क्यों नहीं करती, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब ऐसे एक दिन गगन जब एक सरप्राइज प्लान कर रहा था तभी उसे ही सरप्राइज मिल जाता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान था क्योंकि कोयल उससे प्रपोज करती है। एक्चुअली कोयल बचपन से ही गगन से प्यार करती थी और आज वो फाइनली उसे अपने दिल की बात बता देती है। अब गगन ये सुनकर काफी शॉक था, लेकिन सबके सामने वो कोयल को हाँ कहता है। जिसके बाद ये दोनों जब घर जाने लगते हैं तो कोयल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसे गगन मिल गया था। लेकिन गगन उसे समझाता है कि उसने सबके सामने भले ही हाँ कहा हो, बट वो कोयल के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखता। वो कोयल को समझाता है कि कोयल बस उसकी अच्छी दोस्त है, वो उससे प्यार नहीं करता। अब ये सुनने के बाद कोयल काफी हर्ट हो जाती है और गगन से कहती है कि उसने बचपन से बस गगन से ही प्यार किया है, लेकिन गगन हमेशा अलग अलग लड़कियों को पटाने में बिजी रहा। बट अब उसे लगा था कि शायद गगन उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर गगन उससे प्यार नहीं करता तो वो भी उसे फोर्स नहीं करेगी। लेकिन साथ ही वो कहती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि वो यहाँ पर रहेगी तो गगन को भूल नहीं पाएगी। इसलिए कोयल दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। अब कोयल के जाने के बाद गगन अपनी लाइफ में काफी चिल कर रहा था, वो काफी ज्यादा मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन एक दिन जब गगन अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गगन को बेहोश होने से पहले बस कोयल की याद आने लगती है। उसे बस उसी का चेहरा इमेजिन हो रहा था। जिसके बाद जब गगन को होश आता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कोयल से प्यार करता है। अब जब गगन इस बारे में अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त भी यही कहता है कि गगन हमेशा कोयल के साथ सब कुछ शेयर करता है, वो उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करता है और इसी को तो प्यार कहते हैं, क्योंकि प्यार दोस्ती के साथ ही आता है। अब ये सुनने के बाद गगन को एहसास हो जाता है कि उसे कोयल को हर्ट नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो जल्दी से अपने मामा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो कोयल से प्यार करता है। जो सुनने के बाद उसके मामा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गगन से कहते हैं कि वो जल्दी से जाकर ये बात कोयल को बताए, क्योंकि कोयल भी इसी बात का इंतजार कर रही होगी। लेकिन ये सुनने पर गगन कहता है कि वो कोयल से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोयल को इतना हर्ट किया है, इसलिए वो चाहता है कि मामा जी खुद ही कोयल को ये बात बताए और जब कोयल यहाँ पर आएगी तभी वो उससे मिलकर माफ़ी मांगेगा। अब ये सुनने के बाद गगन के मामा भी काफ़ी खुश होते हैं और कोयल को कॉल करके बुलाते हैं कि उसकी और गगन की शादी होने वाली है। तो वही गगन भी अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। वो जब अपनी माँ को इस बारे में बताता है तो उसकी माँ को भी कोयल काफ़ी पसंद थी, इसलिए उन्हें भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था। बट अभी भी वो अपने भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। तो वही गगन अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड अमुदा को देने जाता है, जहाँ पर वो अमुदा और उसके हस्बैंड से माफ़ी मांगता है और वो दोनों उसे माफ़ कर देते हैं, जिससे गगन काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वही गगन को पता चलता है कि कोयल वापस आ चुकी है, इसलिए वो जल्दी से उसे मिलने जाता है और अंदर जाते ही उसे किस करने लगता है, लेकिन कोयल उसे रोकती है। कि तभी गगन का ध्यान पंखी की तरफ जाता है और उसे पता चलता है कि कोयल खुद को खत्म करना चाहती थी। इसलिए वो कोयल से पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। तो कोयल उसे सब कुछ बताने लगती है। कोयल बताती है कि जब गगन ने उसके प्यार को ठुकराया
तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, जिसके कुछ टाइम बाद उसकी दोस्ती परम नाम के लड़के से हुई और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बट एक दिन अचानक परम ने उसे प्रपोज किया और वो समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना है। वैसे तो कहना तो वो उसे हाँ चाहती थी, क्योंकि वो भी परम को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि तभी उसके पापा का उसे कॉल आया और उन्होंने उसे बताया कि उसकी गगन के साथ शादी फिक्स हो गई है और इसी वजह से वो यहाँ चली आई। और अब वो काफ़ी कंफ्यूज है कि आखिर वो किससे प्यार करती है, क्योंकि पहले वो गगन से प्यार करती थी, लेकिन अब उसे परम से प्यार हो चुका है। अब ये सुनने के बाद गगन उसे कहता है कि एक्चुअली वो तो नाटक कर रहा था, एक्चुअली ये सब कुछ मामा का किया था है और मामा ही चाहता था कि वो दोनों शादी करें, और इसी वजह से उन्होंने कोयल से झूठ बोला कि गगन भी उससे प्यार करने लगा है। अब ये सुनने के बाद कोयल काफ़ी रिलैक्स फील करती है। वो गगन से कहती है कि उसे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये सुनने के बाद उसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो परम से ही प्यार करती है। जो सुनने के बाद गगन वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोता है, जिसके बाद वो कोयल से कहता है कि वो जाकर मामा को सब कुछ सच बता दे। अब कोयल ऐसा करने से डर रही थी और वो गगन से कहती है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन गगन कहता है कि पहले वो अकेले जाकर बताए, अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसके साथ कॉल पर कनेक्टेड रहेगा। अब ये सुनने के बाद कोयल मान जाती है, जिसके बाद वो अपने पापा को जाकर बताने लगती है कि वो गगन से प्यार नहीं करती, बल्कि वो किसी और से प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद उसके पापा उससे पूछते हैं कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे पूछते हैं कि वो लड़का क्या करता है और उसका नाम क्या है। अब जब कोयल उन्हें सब कुछ बता रही थी, तो वो ये भी बताती है कि वो अदर कास्ट का है। जो सुनने के बाद उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसे में उसकी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती। बट कोयल कहती है कि वो उसी लड़के से प्यार करती है। ये सुनने के बाद उसके पापा उसे बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन थी, वो भी किसी लड़के से प्यार करती थी और वो भी अदर कास्ट का था, तो उन्होंने अपनी बहन को मार दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। अब इस सब के बारे में गगन की मम्मी जानती थी और इसी वजह से वो गगन के मामा के साथ बात नहीं करती थी। अब ये सुनकर कोयल भी काफ़ी डर जाती है कि तभी वहाँ पर गगन आता है, जिसने कॉल पर ये सारी बातें सुन ली थी, और वो अपने मामा से कहता है कि वो और कोयल मिलकर तो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। अब ये सुनकर उनका मामा भी यही कहने लगता है कि वो भी तो प्रैंक ही कर रहा था, लेकिन ये दोनों समझ गए थे कि मामा ने सब कुछ सच बोला था। अब एक इवेंट के दौरान परम वहाँ पर आता है ताकि वो कोयल को यहाँ से भगाकर लेकर जाए। हालांकि गगन उसे समझा रहा था कि कोयल के पापा बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो जहाँ भी जाएंगे वो उसे ढूंढकर निकालेंगे। बट परम कहता है कि वो चिंता ना करे, वो एक बहुत बड़े मिनिस्टर को जानता है जो कि कर्नाटका से है और वो उनके साथ सेटिंग करके वहाँ पर रह लेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कर्नाटक वाला मिनिस्टर यहाँ पर कोयल के पापा से मिलने आता है और उनके पैर छूता है। साथ ही वो उन्हें गुरुजी कह के बुलाता है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों वहाँ पर भी भागकर नहीं जा सकते। अब इनके शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पर परम गगन से रिक्वेस्ट करता है कि वही उनकी कुछ मदद करे, जिस पर गगन कहता है कि वो लोग यहाँ पर कहीं पर भी सेफ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें फॉरेन ही जाना होगा, क्योंकि वहीं पर कोयल के पापा नहीं आ पाएंगे। इसलिए गगन अपने फ्रेंड से कहता है कि वो जल्दी से थाईलैंड की 2 टिकट बुक करे। लेकिन यहाँ पर गगन को पता चलता है कि परम के पास उसका पासपोर्ट ही नहीं है। अब पासपोर्ट नहीं था तो वो लोग आउट ऑफ कंट्री कैसे जा पाएंगे। इसी वजह से वो फिर से टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो क्या करेंगे। अब परम गगन से कहता है कि वो कोयल के साथ शादी कर ले, तब तक वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा और शादी के बाद वो लोग आसानी से यहाँ से भाग भी पाएंगे। अब ये सुनकर गगन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शादी के बाद तो कोयल परम के साथ भाग जाएगी और सब लोग गगन के बारे में कुछ भी बोलेंगे, जैसे कि इसकी बेबी भाग गई। अब गगन पहले तो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर कोयल और परम ऐसे ही पकड़े गए तो दोनों की जान चली जाएगी, और इसी वजह से वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद गगन और कोयल की शादी हो जाती है और शादी के बाद गगन का मामा गगन को एक फ्लैट गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये फ्लैट एक्चुअली गगन और कोयल का जो बच्चा होगा उसके नाम पर होगा, इसलिए वो उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे पोता या पोती दे दे। अब ये सुनकर वो दोनों ही काफ़ी शौक थे, तो वही परम को पासपोर्ट मिल जाता है, इसलिए जल्दी से ये लोग टिकट बुक करके थाईलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन इनको वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने रिटर्न टिकट नहीं ली थी। एक्चुअली ये लोग एज ए टूरिस्ट तो जा सकते थे, बट इन्हें तो वहाँ पर हमेशा के लिए जाना था, जिसके लिए उन्हें वर्क वीज़ा की ज़रूरत थी। अब ये सुनने के बाद फिर से गगन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि आमुद और उसका हस्बैंड भी कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है और सब कुछ बताता है। तो आमुदा का हस्बैंड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ पर परम को जॉब दिलवा देगा, जिससे उसे वर्क वीज़ा मिल जाएगा और वो यहाँ पर आ सकेगा। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग फिर से वीज़ा के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर गगन परम को समझाता है कि वो अंदर जाकर ठीक से बिहेव करे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कोयल को वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन परम का ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन अंदर जाने के बाद परम को तो वीज़ा मिल जाता है, लेकिन कोयल को वीज़ा नहीं मिलता।
एक्चुअली कोयल का वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया था कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद गगन भी काफ़ी शॉक था। उसे भी पता नहीं था कि कोयल प्रेग्नेंट है। वो कोयल से कहता है कि उसे अबॉर्शन करना चाहिए, लेकिन कोयल इसके लिए नहीं मान रही थी। बट गगन उसे कहता है कि उसे करना ही होगा। ये बोलकर वो उसे गायनेक के पास लेकर जाता है, लेकिन गायनेक कहती है कि कोयल की यूट्रस वीक है और अगर उसने अब अबॉर्शन किया तो बाद में भी उसके मिसकैरेजेस हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो कभी माँ भी नहीं बन पाएगी। अब ये सुनने के बाद गगन अबॉर्शन का आइडिया कैंसिल कर देता है, लेकिन कोयल कहती है कि अब उसे अबॉर्शन सही लग रहा है, इसलिए वो अबॉर्शन करना चाहती है। वो ज़बरदस्ती से अबॉर्शन के लिए जा रही थी तो गगन तुरंत अपने मामा को कॉल कर देता है और उन्हें बताता है कि वो नाना बनने वाले हैं। जो सुनने के बाद कोयल भी काफ़ी शॉक थी क्योंकि वो अब अबॉर्शन नहीं कर सकती थी। तो वही कोयल के पापा को जैसे ही ये बात पता चलती है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तुरंत कोयल के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कोयल की गोद भराई का फंक्शन था, जहाँ पर सब लोग गगन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन गगन बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब गगन का फ्रेंड भी जब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है तो गगन उसे बताता है कि बच्चा मेरा नहीं बल्कि परम का है। ये सुनकर तो उसका फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शॉक था। जिसके बाद ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं और कोयल की डिलीवरी का टाइम आता है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हस्बैंड को बुलाता है, लेकिन गगन अंदर जाने से मना कर रहा था। तो उसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती अंदर भेज देते हैं, जहाँ पर कोयल भी गगन को देखकर उसे कहती है कि वो उसके साथ ही रुके क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जिसके बाद कोयल की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक लड़का होता है, जिसे देखकर गगन और बाकी घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब कुछ टाइम बाद गगन जब देखता है कि उसके घर वाले वहाँ पर नहीं है, तो वो परम को भी अंदर बुलाता है और उसे अपने बच्चे को देता है, जो देखकर परम भी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी वहाँ पर कोयल के पापा आते हैं तो परम ऐसा नाटक करने लगता है कि वो उन सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। जिसके बाद कोयल के पापा बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं और उनके भी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब परम बच्चे को हाथ लगा रहा था तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो बस दूर से फ़ोटो निकाले, उनको हाथ मत लगाए। अब कोयल के पापा अपना सारा टाइम कोयल के बच्चे के साथ ही स्पेंड करते। उन्हें ऐसा ही लगता कि उनके पापा का पुनर्जन्म हुआ है, इसी वजह से वो बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। तो वही हम गगन के फ्रेंड को देखते हैं, जिसे गगन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था और वो एक फंक्शन में कोयल को बता देता है कि गगन कोयल से सच में प्यार करता है और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोयल बस उसका यूज़ कर रही है। अब ये सुनने के बाद कोयल काफ़ी शॉक थी क्योंकि गगन ने तो उसे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता। जिसके बाद गगन का फ्रेंड कोयल को सब कुछ बता देता है कि किस तरह कोयल खुद को ख़त्म करने वाली थी, इसलिए गगन ने वो झूठ बोला। अब ये सुनने के बाद कोयल को काफ़ी बुरा लगने लगता है। आज ही कोयल परम के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली थी, लेकिन आज ही उसके सामने ये सच आ चुका था। तो वही गगन जब कोयल को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो कोयल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर फेंक देती है और गगन से कहती है कि वो जानती है कि वो उससे प्यार करता है। अब ये सुनकर गगन भी काफ़ी शॉक था और वो कोयल को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अब यहाँ से चली जाए। लेकिन कोयल कहती है कि वो ऐसे गगन को छोड़कर नहीं जा सकती, वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो गगन की शादी नहीं करवाती। हालांकि गगन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोयल उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद वो दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और कोयल गगन के लिए लड़की ढूंढने लगती है, लेकिन काफ़ी लड़कियां देखने के बाद भी उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। अब आखिरकार गगन जानता था कि कोयल इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो अपने एक कलीग को कन्विंस करता है और उसे कहता है कि वो कोयल के सामने ऐसे दिखाए कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद उसकी कलीग संयुक्ता इसके लिए मान जाती है और वो कोयल से कहती है कि वो गगन के साथ शादी करना चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद कोयल भी काफ़ी खुश होती है और डिसाइड करती है कि संयुक्ता और गगन की शादी होगी। अब गगन को अपनी लाइफ पार्टनर मिल चुकी थी, इसलिए कोयल परम के साथ जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले वो एक बार अपने पापा से मिलने आती है, लेकिन तब तक उसके पापा को पता चल गया था कि उसने और गगन ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो कोयल से पूछने लगते हैं कि आखिर डिवोर्स कौन देना चाहता है। अब इससे पहले कि कोयल कुछ बता पाती, वहाँ पर गगन आता है और कहता है कि उसी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है क्योंकि अब वो कोयल के साथ नहीं रहना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो वही कोयल के पापा गगन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि वो गगन को जान से मार दे। जिसके बाद वो कोयल को भी काफ़ी पीटते हैं, लेकिन जब कोयल को पता चलता है कि उसके पापा गगन को मरवाना चाहते हैं और उसकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते हैं, तो कोयल उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि एक्चुअली गगन की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो और परम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बच्चा भी उन्हीं का है। ये सुनने के बाद उसके पापा तुरंत अपने आदमियों को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो गगन को छोड़ दे और परम को ख़त्म करे। तो वही हम गगन को देखते हैं, जो सारे गुंडों के साथ फाइट कर रहा था ताकि वो परम को बचा सके। तो वही कोयल के पापा कोयल से कहते हैं कि वो उसके नाजायज बेटे को भी मार देंगे। जिसके बाद वो कोयल के बेटे को वहां से लेकर जाते हैं और एक जगह पर लाकर वो उसे गोली मारने वाले थे कि तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं।
जब थोड़ी देर बाद उनकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर डॉक्टर कोयल के पापा को बताते हैं कि उनके पोते की वजह से उनकी जान बची है। एक्चुअली उनका पोता रोड पर चला गया था और उसे देखकर ही लोगों का ध्यान कोयल के पापा पर गया और उन्होंने ही उन्हें यहाँ पर एडमिट कर दिया। अब ये सुनने के बाद कोयल के पापा को काफ़ी बुरा लगता है कि जिस बच्चे को वो मारने वाले थे, उसी की वजह से उनकी जान बची है और इसी वजह से वो कोयल से माफ़ी माँगते हैं। साथ ही वो अपने गुनाहों को भी कन्फेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गगन ही अपने मामा को हॉस्पिटल लेकर आया था। एक्चुअली वो बच्चे को ढूँढते हुए उनका लोकेशन ट्रेस कर रहा था और वो वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ जाने के बाद देखा तो मामा बेहोश था, तो उसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर को ये झूठी कहानी बताई ताकि मामा होश में आने के बाद कोयल और उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट करे। और उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था। साथ ही जिस लड़की को उसने अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया था, यानी कि संयुक्ता, उसे सच में गगन से प्यार हो गया था और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ड्यूड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।